टीम बाहर खड़ी है क्या? मैं दोबारा नहीं करूंगी। नहीं सवाल होगी। जीतने हैं सब आएंगे। रेडी? 100 वर्ष जब हिंदुस्तान आजादी के मनाएगा, आज की युवा पीढ़ी वो परचम स्वतंत्र भारत में लहराएगा। अमृत काल की ये अमृत जेनरेशन किस बुलंद नींव पर 100 वर्ष आजादी के मनाएगा, आज उसी बुलंद नींव के कुछ उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूं। भारत विश्व में 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम रखता है स्टार्टअप का। 650 से ज्यादा जिलों में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स, जिनकी टोटल वैल्यू $330 बिलियन से भी ज्यादा है। ये इस बात का संकेत है कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में हिंदुस्तान का परचम कैसे लहरा रहा है। एक कुशल राष्ट्र की रचना के लिए, एक समृद्ध राष्ट्र की रचना के लिए युवा पीढ़ी के कौशल का विकास हो, यही नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है। 1 करोड़ से भी ज्यादा स्किल्ड, कौशल युक्त युवा पीढ़ी को न सिर्फ अपने और अपनों का बल्कि समाज कल्याण में भी अपनी ओर से सहयोग दे सके, भविष्य को उज्जवल कर सके। आज उस युवा पीढ़ी के शैक्षिक अधिकारों के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा संचालित नई शिक्षा नीति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि विविध भारतीय भाषाओं में हमारे देश का गौरव हमारी नौजवान पीढ़ी को, चाहे वो जेंडर इंक्लूजन फंड हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे 7 से ज्यादा IIT IIMs का स्थापना हो, अथवा मेडिकल कॉलेजेस की संख्या का बढ़कर 22 हो जाना हो, ये इस बात का संकेत है कि भारत सरकार, मोदी सरकार अमृत जेनरेशन के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, वृद्धि के लिए किस तरह से समर्पित है। हाल ही में पूरे देश ने देखा कैसे हमारी महिला हॉकी टीम ने राष्ट्र का एक बार फिर गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से स्पोर्ट्स के इस कौशल को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मोदी सरकार के टॉप स्कीम के चलते आज 300 से भी ज्यादा खिलाड़ी जो इस स्कीम का अभिन्न अंग हैं, आगामी 8 वर्ष तक सालाना 5 लाख रुपए की सुविधा पा रहे हैं, ताकि उनके स्पोर्टिंग स्किल को भारत सरकार सहयोग दे सके। इसी सहयोग के चलते आप सबने देखा भारत का ओलंपिक्स में प्रदर्शन, जब हिंदुस्तान के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में हिंदुस्तान ने प्राप्त किया। मात्र यही नहीं बल्कि पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल्स इस बात का संकेत है कि हमारे दिव्यांग नौजवान भी अपने हुनर को प्रस्तुत करके राष्ट्र का सम्मान बढ़ा सकते हैं। मैं पुनः अमृत जेनरेशन से आह्वान करती हूं कि आगामी 25 वर्ष, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
चाहे वो टेक्नोलॉजी हो अथवा समाज के भिन्न समुदायों को एकत्र कर दिव्यांगजनों सहित भारत के नवनिर्माण में आपकी भूमिका हो। मोदी सरकार इस देश के नौजवानों को सशक्त कर बुलंद भारत बनाने के लिए अग्रसर थी, अग्रसर है, अग्रसर रहेगी। धन्यवाद।